हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडेक्सिस टॉपिक से सीएमए फाउंडेशन के इंडेक्सिस टॉपिक से ट्रू फॉल्स डिस्कस करेंगे। इसमें आपके कुछ बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ बुक में आपके जो क्वेश्चन उसमें मिस्टेक है वो भी मैंने एक दो करेक्ट किए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन ठीक नहीं दे रखा है, ये मैंने करेक्ट किया हुआ है। और कुछ आपके एक दो क्वेश्चन इसमें हम सीएमए फाउंडेशन जो अभी पेपर हुए हैं आपके उनमें आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। जिन और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें और कोई आपकी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा है ये ट्रू है फॉल्स है अगर ये रिलेशन इसकी वैल्यू x बराबर -2 है तो देखो 9 इंटू 3 पे पावर 81 पे पावर x इक्वल 27 पे पावर x है। तो हम सबसे पहली बात तो जो गिवन नंबर है उसको छोटे पावर्स में लिख लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। मैंने इसको लिख दिया 3 और इंटू 81 को मैंने 3 पे पावर 4 इंटू एक्स कह दिया और ये हो गया 3 का स्क्वायर। 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, 27 को लिख दिया 3 का क्यूब का पावर एक्स। अब देखो, अब हम कैसे करने वाले हैं इसको, 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 3 पे पावर 4x इज इक्वल टू 3 पे पावर 3x। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हम 3 पे पावर 4x अपॉन 3 पे पावर 3x यानी इसको इधर ले आए और इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये नंबर आएगा ना। अब देखो इसको ऊपर जाएंगे, मैंने आपको बताया था इंडेक्सिस में साइन चेंज हो जाता है पावर का, ये -3 पे पावर -3x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 3 पे पावर 4x माइनस 3 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर -2। तो इसका 3 पे पावर x इज इक्वल टू 3 पे पावर -2 आ गया। बेस सेम है तो कंपैरिजन करूंगा पावर्स की तो मेरे पास आएगा x बराबर -2। क्वेश्चन ये कहा है कि ऐसा करने पर x की वैल्यू -2 आएगी क्या? यस करेक्ट, इसकी वैल्यू -1 आएगी, इसका वैल्यू 2 है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है। इफ x is equal to this, अब देखो ध्यान से, x मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं √2 + 1 पे पावर 1/3। ये क्यूब रूट है तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया √2 - 1 पे पावर 1/3। ठीक है, अब मैं a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्यों करेंगे इसमें मतलब क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब करने पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यू करेंगे हम। और तो ये x क्यू हो जाएगा और देखो इसका क्यू करेंगे √2 + 1 का पावर 1/3 माइनस √2 - 1 का पावर 1/3 होल पावर 1/3, सॉरी होल पावर क्यू करा है मैंने। अब ये a - b का होल क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे तो देखो a ये है a और इसका क्या करा है इसने, इसका करा है क्यू, ये हो गया a क्यू माइनस b क्यू, ऐसे ये है b और इसका क्यू कर दिया -3ab। a ये है √2 + 1 पे पावर 1/3 और √2 - 1 पे पावर 1/3, ये a b है। और फिर ब्रैकेट में ये नंबर ऐसा कैसा, ब्रैकेट में ये नंबर ऐसा कैसा √2 + 1 का 1/3 और -√2 - 1 पे पावर 1/3, ये ऐसा कैसा a क्यू माइनस b क्यू -3ab ब्रैकेट में a - b। अब आप देखो ये 1/3 पावर पे पावर है, पावर मल्टीपल होंगी तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा √2 + 1 पावर 1 बचेगी, ऐसे ये बचेगा, इसमें भी पावर 1 बचेगी। अब देखो ये बचेगा -√2 - 1 माइनस, यहां से थोड़ा सा देखो ये a - b है और ये a + b है तो ये हो जाएगा a² + b² √2 का स्क्वायर -1, ये होल पावर 1/3, ये हो जाएगा इसका। तो ये जाएगा √2 का स्क्वायर -1 और होल पावर 1/3 तो यहाँ पर आ गया, इसको कंपेयर नहीं। अब देखो ये काय की वैल्यू है, ये देखो x की वैल्यू है तो मैंने सीधे यहाँ x लिख दिया, कुछ नहीं किया। अब देखो ये √2 + 1 माइनस √2 + 1 ब्रैकेट खोल रहा हूं -3 √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और 2 - 1 पावर 1/3 इंटू x। देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा x क्यूब,
एक्स क्यू है, एक्स क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 2 आया, ये -3 है, और ये क्या हो गया 1 पे पावर 1/3 को ना 1 आ गया, यानी x आ गया। तो उसने पूछा है वैल्यू एक्स क्यू प्लस 3x, तो एक्स क्यू प्लस 3x इज इक्वल टू कितनी आई 2i। तो ये यही कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x इज 2, तो करेक्ट है ये ट्रू स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू ये दे रखा है 5 प्लस 2√6 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा टेक्स्ट से देखेंगे तो बड़ा आसान सवाल है ये। अब यहां से आप देखो, अगर आपको इसने एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि मैं y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 1/x, तो इसका मतलब x क्या है मेरा 1/5 प्लस 2√6, ये x है, ठीक है। एक्चुअली ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर हमेशा पेयर्स में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई बनाने के लिए इसके अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका अपोजिट साइन, ये देखिए ये इसका अपोजिट साइन हो गया, तो ये 5 माइनस 2√6 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी का कंसेप्ट लिखते हुए इसको 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन 25 माइनस 24, क्या बचा 1 बचा, यानी कुल मिला के आपके पास नंबर यही आ गया। इसका मतलब क्या है कि x और y आपस में क्या है, x और y नंबर आपस में रेसिप्रोकल है, और ऐसे नंबर में रेसिप्रोकल करते समय क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है साइन, ठीक है। तो यहां से आप देखो, अगर आपसे कोई कहे कि भाई 1/x की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो 1/x किसके बराबर होगा y के बराबर होगा, ठीक है जी। तो y की वैल्यू निकाली क्या है, मैंने निकाली है 5 माइनस 2√6। तो बेसिकली देखो यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस 2√6 दे रखा है, मैंने 1/x कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, देखो ये आ गया। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि 1/y बताओ, तो 1/y x के बराबर होगा, 1/y x के बराबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसने कहा है कि इनके स्क्वायर्स की जो वैल्यू है वो 89 आनी चाहिए, हम कर लेते हैं। देखो 1/x² प्लस 1/y², तो 1/x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर है, प्लस 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर है। अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी की फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 24 माइनस 2ab, तो ये 20√6 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 25 प्लस 24 प्लस 20√6, ये आ गया। अब देखो 20√6 प्लस के और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, ये 49 ये आ गया, 25 प्लस 24 और 49 ये आ गया, तो इसका मतलब 49 प्लस 49 आ गया, ये 49 प्लस 49 कितने होते हैं 98 होते हैं, और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी 89 दे रखी, इसका मतलब वो वैल्यू गलत दे रखी है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, बड़ा सिंपल है, ये आपकी बुक में इनकम्प्लीट दे रखा है, मैंने यहाँ पे √8 किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, अब यहां से देखो आप 2 पे पावर x प्लस 2y और 2 पे पावर 2x माइनस y इज इक्वल टू √8, तो हम ये नंबर इसके बराबर ले लेते हैं, एक इक्वेशन बन जाएगी, ये नंबर इसके बराबर ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 पे पावर x प्लस 2y, मैंने √8 का मतलब हो गया जी, देखो 8 को मैंने लिख सकता हूं 2 पे पावर 3, और रूट का मतलब 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, भाई 8 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 2 क्यूब, और रूट का मतलब 1/2 पावर लगा दी। अब देखो बेस ये क्या है पावर मल्टीपल, तो 3/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप देखो पावर की कंपैरिजन कर लेते हैं, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 3/2, मैंने कहा भाई एक इक्वेशन तो मेरी आ गई यहां से। अब मैं दूसरी से कंपैरिजन कर लेता हूं इस वाले से, तो देखो हमारे को मिलने वाला है ये, और ये बेसिकली 2 पे पावर 3/2 है, ये है 2 पे पावर 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 पे पावर 3/2, यहां से 2x माइनस y इज इक्वल टू 3/2 आ गया, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करके x और y निकाल लेते हैं, इसमें 2 का मल्टीपल कर दूंगा
तो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएंगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 आ गया, ऐड कर लो आप, तो ये कट गया, ये आ गया 5x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 3, कितना होता है ये हो गया 9/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 9/10 आ गई, x की वैल्यू 9/10 आ गई। अब x की वैल्यू मैं किसी केस में डाल देता हूं, इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू, तो यहां देखो x की वैल्यू डालना है, y निकालना है ना, चलो कहीं से डालते हैं, तो यह आ जाएगा 9/10 प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2, तो 2y इज इक्वल टू 3/2 माइनस 9/10, ये आ गया। अब आप देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 आ गया, तो ये 27 माइनस ये कितना बचा 9, तो ये क्या होगा 18 आ गया ना, तो 2y इज इक्वल टू 18/10, तो y बराबर फाइनली आ गया 9/10। देखो x बराबर भी 9/10 आ रहा है और y बराबर भी 9/10 आ रहा है, तो क्या होगा इसमें, ये देखो एक बार देख लेते हैं, ये 9/10 आ गया। अब 9/10 हमने किसी एक इक्वेशन में डाल दिया, 9/10 प्लस 2y, तो 3/2 माइनस 10, और यहाँ पे देखो आप एलसीएम दिया, ये देखो एलसीएम यहाँ गलती हो गई है, ये 15 आएगा, ये 15 15 माइनस 9, तो ये आ गया आपके पास 6 आ गया, तो ये 3/10 आ गया, ठीक है। x बराबर 9/10 और y बराबर 3/10 आया, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, 3/10 की जगह 10/3 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है। x बराबर 2 प्लस रूट 5 देन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 29x ईच 7, इसकी वैल्यू 7 है, ये सही है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात तो ये दे रखा है अपने को 2 प्लस रूट 5, तो हमने क्या करा, हमने x इज इक्वल टू 2 रूट 5 को मैंने अगर ऐसे लिख दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट 5, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई इससे। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि अगर इसकी इक्वेशन ये परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऐसे है, अगर ये परफेक्ट डिवीजन इससे हो गया तो स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड करके देख रहा हूं, देखो परफेक्ट डिवीजन हो रहा है क्या, डिवीजन करना तो हमने सीखा ही था, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इसे डिवाइड करेंगे इसको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 7, देखो अब आप x टाइम करेंगे डिवाइड x टाइम, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x, साइन चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस के 3 और प्लस के 4 प्लस के 7x स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस के 29 प्लस के, ये माइनस के 28x हो जाएंगे, ये माइनस 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 7, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मैं इसको 7 से अगर डिवाइड करूं तो ये 7x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 28x आ जाएगा, और ये माइनस 7 आ जाएगा, तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है कि इसके जो फैक्टर हुए ना बेसिकली, तो इसके कंप्लीट फैक्टर आ रहे हैं, ये इस इक्वेशन के कंप्लीट फैक्टर क्या क्या हो गए, एक तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर इसका x प्लस 7 बराबर 0 है, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो आप अगर x बराबर, हमें तो मालूम नहीं थी, हम x बराबर माइनस 7 से भी कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे। और दूसरा तरीका और है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि अगर एक रूट ये है, क्योंकि मैंने क्यूबिक रूट पढ़ाई नहीं इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, दूसरा रूट इसका हमेशा क्या होता है,
कॉन्जुगेट रूट होता है माइनस वाला रूट होता है, और फिर रूट के सम से हम निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बताया नहीं, इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से क्या होगा, परफेक्ट डिवीजन हो रहा है। अगर परफेक्ट डिवीजन हो रहा है तो मैंने कहा था ये ट्रू होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, x बराबर 2√2, देन अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x ये दे रखा है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर x आपके पास 3 + √2 है, 2√2 है, तो आपको बोला था कि इसका जो रेसिप्रोकल है 1/x है, वो इसका साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है। और इस चीज को मैं x का पावर -1 भी तो लिख सकता हूँ 1/x को। ठीक है, अब आप देखना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू निकालना है इसकी क्वेश्चन में, तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं। क्यों स्क्वायर कर रहा हूं, जिससे कि रूट खत्म हो जाए। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/2 का पावर 2 प्लस x का पावर -1/2 का स्क्वायर -2ab, तो 1/2 और x का पावर -1। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये x बच गया, ये x का पावर -1, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ये माइनस। अब देखो x पे पावर 1/2 इंटू x पे पावर -1/2 ऐड होंगे तो पावर 0, तो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरी बात ये है, x की वैल्यू और x पे पावर -1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, तो 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 और -2, ये हो गया ना। x पे पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो आप देखो इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया 6 - 2, ये कितना हो गया 4 आ गया। लेकिन ये 4 किस बराबर आ रहा है, x पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर -1/2 का होल स्क्वायर बराबर। और हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। 1/2 माइनस, अगर इसका रूट लिया जाए तो क्या आएगा, √4, और √4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो क्या है आपके एग्जाम में आया है जून 2018 में। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, P = दे रखा है उसने ये, तो 1/P की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी। मैंने अभी बता के चुका हूं इससे पहले वाली में क्वेश्चंस में, कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, तो मैंने क्या बताया था, चूंकि इरेशनल नंबर है तो इसका क्या हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, 2 - √3। इसमें क्या दिया है कि 1/P बराबर 2 - √3 होगा क्या, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जी, कितना समय लगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जाम का है, ये भी दिसंबर 2018 में आया है, ट्रू फॉल्स में। -2 पे पावर 5 है, तो पहली बात तो ये बताओ कि ऑड माइनस नंबर पे अगर ऑड पावर चलाई जाए तो नंबर कैसा आता है, हमेशा भाई माइनस आएगा। माइनस ऑड पावर चलाने पर माइनस आएगा, इवन पावर चलाने पर प्लस आएगा। तो इसका मतलब -2 पे पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, -1 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5, ऐसे भी कर सकते हैं। और चूंकि ये ऑड पावर है तो ये नंबर -1 आएगा या माइनस, और ये 32 आएगा। तो फाइनल आंसर -32 होना चाहिए, और इसने क्या दिया, 32 दिया। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं।